नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ सरिता। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के उस शानदार योद्धा की जिसने आसमान में अपनी गर्जना से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं MiG-21 फाइटर जेट की, जिसे बालाकोट का हीरो भी कहा जाता है। लेकिन खबर अब ये भी आ रही है कि यह शानदार योद्धा अपने 6 दशक लंबे सफर को अलविदा कहने जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इस सिकंदर के शानदार सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं MiG-21 की। 1959 में सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने MiG-21 को बनाया था। 1963 में यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बना और भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। पिछले 10 दशकों में इसने युद्धों और मिशनों में अपनी ताकत दिखाई। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराकर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन अब समय बदल चुका है। MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन जो बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात है और जिन्हें पैंथर स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है, 2025 में रिटायर हो जाएगी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 29 रह जाएगी। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि MiG-21 की जगह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A लेगा, जो भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 10 नवंबर 2020 को यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत और वियतनाम जैसे देश अपने MiG-21 की अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी जंगी ड्रोन में बदल सकते हैं। वियतनाम ने 2010 में अपनी MiG-21 को रिटायर किया था और अब भारत भी 2025 में ऐसा करने जा रहा है। रक्षा मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक MiG-21 की 5 अलग अलग तरीकों से मॉडिफाई किया जा सकता है। मसलन इसे कैमिकेज ड्रोन बनाया जा सकता है जो दुश्मन के ठिकानों पर सीधा हमला कर सकता है, या फिर इसे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की टेस्टिंग के लिए ड्रोन के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन क्या MiG-21 की ड्रोन में बदलना इतना आसान है? विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए कई चुनौतियां हैं। MiG-21 की पुरानी तकनीक को आधुनिक ड्रोन सिस्टम के साथ एकीकृत करना, ऑटोमेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाना और इसे आधुनिक हथियारों के लिए अनुकूल बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अलावा लागत भी एक बड़ा सवाल है। क्या पुराने विमानों को मॉडिफाई करना नए ड्रोन बनाने से ज़्यादा किफ़ायती होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए एक भावुक और ऐतिहासिक पल है। MiG-21 ने न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि भारत के रक्षा इतिहास में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अब स्वदेशी तेजस के साथ भारतीय वायुसेना एक नए युग में कदम रख रही है। लेकिन अगर MiG-21 को ड्रोन के रूप में नया जीवन मिलता है तो ये विमान एक बार फिर दुश्मनों के लिए खतरा बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि रिटायर होने के बाद MiG-21 का क्या होगा? क्या इसे वॉर मेमोरियल या संग्रहालयों में सजाया जाएगा या फिर इसे एक नया अवतार दिया जाएगा? तो क्या MiG-21 का सफर यही खत्म होगा या फिर ड्रोन के रूप में नया इतिहास रचेगा? ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।